थे, लोग कहाँ रहते थे, वो आप लोगों को ऐसे कमरों से जहाँ पर म्यूजियम दिखाते हैं उनसे कुछ नहीं मिलता है, खाली टूटे फूटे आपको बर्तन मिलते हैं। हाँ, ये पुराने ज़माने में यूज़ करता था, ये करता था, ये तो यूज़ करता था कि नहीं था ये पता नहीं है ना सर। लेकिन इसका अंदर जब भी इनकम्प्लीट है सर, बना रहे हैं सर। अब चलो हम आपको दिखाते हैं। एक बार बल्तिस के बारे में भी बताइए, बल्तिस और कैसा पाकिस्तान का बाउंड्री शिफ्ट। ये सर आपको पास कितना टाइम होगा सर? सर आपने तो पूरा टाइम दे दिया। मैंने कहा सर, मैंने भाई साहब को कहा देखो आप कितना टाइम है उस हिसाब से मैं बात करूंगा, है ना सर। अगर आपको पास टाइम है तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने का। मैं पाकिस्तान जाके भी 1 साल बैठ के आया हूँ, मेरे मम्मी पापा से मैं मिल कर भी आया हूँ। पाकिस्तान का अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े सेमिनार में मैंने स्पीच भी कर रखा है, उसका भी वीडियो है। क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त दिया, मैं आपको बता दूँ वो क्यों इज़्ज़त दिया है कि लोग यहाँ से जाके क्या करते हैं, जो मुसलमान यहाँ से जाके उनको खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं, हमें हिंदू तंग करते हैं, हमें नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, इस तरीके से झूठ बोलते हैं ताकि मुसलमान से इज़्ज़त मिले। हकीकत इस तरीके से जाता था, इससे पहले जो भी पाकिस्तान जाता था इस तरीके के लफ्ज़ बोलता था। तो वो क्यों बोलता था कि मुझे पाकिस्तान वाला अच्छा करेंगे, क्योंकि हिंदू तंग करते बोलेंगे तो हो ये अपना है, इसको प्यार दो। लेकिन मैंने ऐसा ही नहीं बोला, मेरे यूट्यूब में आप सुन सकते हैं। मैंने बोला मेरे देश में इतना आज़ादी है, मेरे देश में इतना फैसिलिटीज़ है, जैसे आप छुपने वाली बात नहीं है। पूरा देश में आंगनवाड़ी से शुरू करता हूँ। आंगनवाड़ी से कहाँ से आते हैं, एक माँ का पेट में 4 महीना से बच्चा आते हैं तो 4 महीने से पता चलते हैं कि सरकार को, तो उस माँ को इंजेक्शन लगाना, उस बच्चे का टेस्ट करना, उस बच्चे को पेट में सेफ्टी रखना, वो सारे सरकार वहाँ से शुरू करता है अपना देखभाल। फिर गांव में एक आशा नामी एक औरत को तनख्वाह दे के रखते हैं, वो औरत गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं, चेक कराते हैं। फिर 9 महीने के बाद जब बच्चा देते हैं तो अस्पताल में बच्चा पैदा करते हैं। तो 2014 में 2000 देता था, मुझे याद है, आज तो ज़्यादा देता होगा मुझे पता नहीं है। मैं पाकिस्तान को कहता था मेरे देश में ये सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होते हैं तो सरकार 2000 रुपये देते हैं और अपना घर अपना एम्बुलेंस में ला के डालते हैं। उसके बाद फिर मिड डे मील का आंगनवाड़ी का खाना फ्री देते हैं, सफाई तौलिया फ्री देते हैं, फिर खिलौना फ्री रखते हैं। उनको खेल में मतलब बचपन से उनको इसी तरीके से जब 5 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं तो फिर स्कूल में डालते हैं सरकार। डालने के बाद आपका स्कॉलरशिप और का वर्दी, आपका उसके बाद कापी पेंसिल कापी किताब फ्री में देते हैं, वो देता ही देते, इसमें कोई शक नहीं है ना जी। उसके बाद इसी तरीके से मैंने अपने देश का फैसिलिटीज़, उसके बाद मैं कहता था देखो मेरे देश का फैसिलिटीज़ अगर आप ज़्यादा देखना चाहे आर्मी का, तो मैं आर्मी का बेटा हूँ। हकीकत में सर को मालूम है क्यों है मैं आर्मी का बेटा क्यों हूँ। मैं इसलिए हूँ कि 1971 का जंग में मेरे मम्मी पापा तमाम रिश्तेदार चला गया पाकिस्तान। जाने के बाद अब मेरा ना मामू चाचा कोई संभालने वाला नहीं था, तो इंडियन आर्मी ने हमें पाल पोस के मैं यहाँ पहुँचाया हूँ। स्कूल एक दिन भी नहीं गया हूँ, मेरे पास कोई स्कूल ही नहीं था उस वक्त। लेकिन आज मैं अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, अरबी भी बोल सकता हूँ, फारसी भी बोल सकता हूँ, बुद्धिस्ट भी बोल सकता हूँ, सारे लफ्ज़ बोल सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात मैं अंग्रेज़ी से नफरत भी करता हूँ। तो क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ सरकार था, हम अंग्रेज को भगा दिया तो फिर तो जबान बोलने की क्या जरूरत है, अपनी हिंदी ही बोलो। सही बात है, ये मेरा अपना सोच है, जो अपना जबान है, अपना जबान है, तो ये मेरा अपना सोच है। लेकिन मैं इसलिए मैं कहते हैं सर, बाकी में क्या कहेंगे आप जो पूछेंगे वही कहेंगे, ये हो गया शॉर्टकट बात है। तो मुझे पाकिस्तान में इसलिए रिस्पॉन्स मिला, पाकिस्तान में भी अच्छे लोगों को कमी नहीं है ना, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो वो मेरा कदर किया यार, ये आदमी कितना सच बोल रहे हैं। वाकई में है इंडिया में तो फैसिलिटीज़ है। आज इमरान खान खुद हर स्टेज पे बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, इंडिया में सच्चाई है। तो है यही मेरा कहानी है सर। आगे आप पूछेंगे हम बताते जाएंगे, आप दिखाओ बोलेंगे हम दिखाते जाएंगे। और उस इंडियन आर्मी के बेटा ने क्या किया मैं आपको ये भी बता दूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये गार्डन गवर्नर साहब आया, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K आया, और उसके बाद राम माधव जी आया, मतलब बड़े बड़े हस्ती जो नुबरा आते हैं तो ज़रूर गोवाली के पास आता है। आने के बाद उनको हैरानी हो जाते हैं
यार इस 0 पॉइंट पे बॉर्डर पे हमें तो 10 मिनट बैठने में डर जाते हैं, ओह कब क्या होगी 0 पॉइंट पे। लेकिन आपने इतना गार्डन खूबसूरत बना रखा है, आपका यहाँ पर बढ़िया बना रखा है, ये सोच कहाँ से आया? सबसे पहले ये पूछते हैं, शायद आप भी यही लगता होगा इसको सोच कहाँ से आया। मेरा सोच बनाया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी कहाँ से आता है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में इंडियन आर्मी आता है। हर 2 साल बाद इंडियन आर्मी चेंज हो जाता है। तो कोई ऐसा मतलब नस्ल नहीं है जो यहाँ नहीं आता है। आसाम से लेकर मेघालय से लेकर आपको मतलब उत्तराखंड से लेकर मतलब हर कोई आर्मी यहाँ आते हैं। तो वो सारे आर्मी मेरा मम्मी पापा है ना सर। तो उन आर्मी का जो माओ ने मेरे साथ क्या सलूक किया, क्या मेरे साथ प्यार किया, ये मैं आपको छोटा सा कहानी बता दूं। तो जब आप होश में थे, आप घर में 2 महीने के लिए चला गया। सर बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल सभी बैठ सकते हैं। नहीं, ये तो मैं सोच रहा था ना। तो मैं आज किसी मजहब को, लोग तो कहते हैं, तो स्पीच करने वाले कहते हैं कि मैं सब मजहब को मानता हूँ, मैं सब मजहब सब मिल के रहना चाहिए, बोलता सब कुछ, लेकिन अपना खीमे में जाकर कुछ और बोलता है, लोगों के सामने कुछ और बोलता है, नहीं बोलते हैं। जब जैसे एक मुसलमान है, अगर बड़ा महफिल में सबका बीच में बोलेंगे तो कुछ और मुंह से निकल जाता है। जब अपना प्योर मुसलमान का जब खेमे में जाएंगे तो कुछ और बोलता है। ये आप सब जानते हैं। तभी तो दुनिया में हज़ारों मजहब बना है। अगर सब एक साथ एक ही बात हर जगह में बोलता तो दुनिया में एक मजहब रहता, इंसानियत का मजहब नहीं रहता, प्यार मोहब्बत का मजहब रहता, इंसानियत का मजहब रहता। बाकी सर मुसलमान नमाज पढ़ता है, हिंदू नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब वो कच्चा है, मजबूत नहीं है ना सर। हिंदू अपने जगह पे कोई इबादत करता है, वो मुसलमान नहीं करता है, तो वो भी मजबूत नहीं है, कच्चा है। लेकिन एक चीज़ पे दुनिया एग्री है, तो वो सबसे मजबूत है, प्यार मोहब्बत इंसानियत, किसी को धोखा नहीं देना, गरीबों का ख्याल रखना, है ना सर। एक इंसान का नाते इंसान दूसरों के काम में आने वालों को इंसान कहते हैं, कि दूसरों के काम में जो अपने लिए सोचने वालों को मैं कहते हैं जानवर। क्योंकि जानवर भी सुबह छोड़ेगा तो शाम तक अपना पेड़ को इतना बड़ा करके लाता है, नहीं लाते हैं सर। अगर इंसान है तो किसी गरीब का पेड़ को पूरा करो सर, किसी ज़रूरतमंद के पेड़ को पूरा करो, तो मैं समझता हूँ वो इंसान है ना सर। वो बनाया किसने? मैं सबसे पहले ये बोलूँ, सिखाया किसने, बनाया किसने? आपने आपने आपने, क्योंकि आप ही लोगों ने मेरा परवरिश किया था, है ना सर। अगर मेरे मम्मी पापा ने परवरिश किया होता तो आज मैं इस काबिल नहीं होता, मैं सचमुच में कहेंगे, है ना सर। क्योंकि मेरे उम्र के बहुत सारे लोग इस इलाके में हैं, लेकिन उनके पास नहीं जाते हैं, बड़े लोग मेरे पास क्यों आते हैं? तो वो उसी का बेटा था। तो आज मैं कहता हूँ इस देश के साथ अगर किसी को मोहब्बत है तो मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा किसी को मोहब्बत हो ही नहीं सकता है। अपना आपको मैं कहते हैं, क्योंकि मुझे इस देश ने पाला है ना सर। अगर आप उसे पूछेंगे भाई मम्मी पापा से मोहब्बत है, देश से मोहब्बत है, आप बोलोगे पहले तो मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा बनाया, फिर उसके बाद मेरे देश, यही बोलेगा ना सर, है ना सर। तो अगर मम्मी पापा आपको लेकर स्वीडन में होता तो वही सीख है ना सर। तो मेरा ये है सोच है सर। उसके बाद मैं हर किसी को कहते हैं, मैं इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ हर चीज़ में। मैं काम करने के बाद फिर बोलता हूँ। लोग पहले बोलता है, बाद में काम करता नहीं करता ये पता नहीं चलते हैं। तो मैं कविता बनाते हैं सर, छोटा मोटा कभी कभार जब दिल में आते हैं। तो पहले सर मैं बस्ती में लद्दाखी में कविता बहुत सारा है मेरे, बहुत सारा लंबा चौड़ा मैंने किताब लिखा हुआ है। लेकिन आजकल टूरिज़्म हुआ है सर जैसों ने सारे आप जैसे बड़े लोगों को यहाँ लाता है, तो अब हिंदी में बोलना पड़ता है। तो अब हिंदी में मैंने 2-4 टूटे फूटे जो मैंने कविता बनाया सर, उसमें मैं एक आपको कहेंगे कि हम हर किसी को सर आप लोग खड़ा रहते हैं सर, अच्छा तो नहीं सर आप देखिए सर, ये मेरे ख्याल में नहीं है सर। अच्छा यहाँ पे तो करने के बाद खुद सच रास्ते में आ जाओ, आने के बाद दूसरों को बता दो भाई मैंने ये सच रास्ते के काम कर रहा हूँ, भाई आप भी करना। तब लोगों सोचो हाँ ये तो कर रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा, उसमें मज़ा आता है। खुद कुछ और करता है, लोगों को कुछ और बोलता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं एक कविता बनाया सर, उसमें कहते हैं कि हम अपने आप को अमन अमान रखते हैं, पहले खुद अपना आप को अमन अमान प्यार मोहब्बत कर रखते हैं। तो लोग सर आपको क्रीम लगाते हैं, आप पता नहीं खूबसूरती के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, है ना सर। हज़ारों का कपड़ा पहनते हैं, बस पता नहीं चश्मा लगाते हैं। तो मैं कहते हैं भाई देखो पहले इस दिल को पे सब कुछ करो, इसको साफ रखो, है ना सर। कपड़ा आप फटे फूटे कपड़ा पहनो। मैंने एक कहानी सुना है कि अब्दुल कलाम को कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया, तो उसको बोला आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना है। तो उसने बोला भाई मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा,
हैं, मेरे चप्पल फटा हुआ है, मैं तो ऐसे कैसे जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, कहते उनका एडवाइज़र किसी ने, कलाम साहब आपने तो कपड़ा पहले पहन रखा है, आज आपको कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम आपने किया है, आपको काम के ऊपर इज्जत है, नहीं ऐसी चीज़ों को मानते हैं, है ना सर। तो मैं कहते हैं सर, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं सर। पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं, है ना। हर कोई गम ज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। तो वो मैं इसमें कविता में सर हर चीज़ में मैंने लॉजिक पहले बनाया, फिर कविता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं, बोला जिसने जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलाया। वाकई में इस देश को आज़ादी दिलाया, लेकिन आज़ादी तो पाकिस्तान को भी मिला था 14 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिला, पाकिस्तान को तो जहन्नम मिला। पहले ठीक था, अंग्रेज़ के साथ था तो कम से कम सुकून तो था, कम से कम घर में खा रहा था। आज के डेट में न पाकिस्तान में सुकून है, न चैन है, न कुछ है। 75 सालों से ये पाकिस्तान का तमाशा चलते आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसको आज़ादी थोड़ा कहेंगे, नहीं कहेंगे। हमारे इस देश की आज़ादी की मैं आप गिन रहा हूँ, हम यहाँ बाकी देश में नहीं जानता हूँ, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे इस इलाके में देखते हैं अभी पता नहीं आप में से कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन जैन है, कौन क्या है, मुझे मालूम है। अपने एक मुस्लिम दोस्त आता है, एक हिंदू दोस्त आता है, एक सिख दोस्त आते हैं, आप लोग इतना प्यार से यहाँ घूमने के लिए आता है। आपका दिल में ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये सोच आपका माँ बाप ने आपको बना के रखा हुआ है, नहीं रखा है, तब आप इस सोच पे चल रहे हैं। तो ये दो एक दूसरा, मैं बिल्कुल 0 पॉइंट पे बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ही यतीम हूँ, मेरा न कोई आगे है न कोई पीछे है, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो किसने पहुँचाया, इस देश ने पहुँचाया ना। तो फिर मैं उन शहीदों को सलाम ना करूँ। हमारा अभी इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहे हैं, एक कविता फिर मैंने इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। हम कहते हैं सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने के होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, खिदमत गुजार भी करते हैं बोझ को, चमका कर रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो ये जो कविता जो बनते हैं ना सर, अपना आप बनता है ना सर, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सर आप इस कविता को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप एक लफ्ज़ का आप सोचेंगे तो आपको वही देखने को मिलेंगे इम्प्लीमेंट करते हुए इंडियन आर्मी क्या कर रही थी। मैंने कहा कि एक तो मैं खुद सलाम करता हूँ, उसके बाद सलाम मेहनत से सद्भावना, सद्भावना किससे कहते हैं, बुरा का जवाब में अच्छा, मिसाल की बात खैर सगाली कहते हैं, है ना सर। हर वक्त प्यार देने की कोशिश करते हैं इंडियन आर्मी, है ना सर। चोटियों को सर पे मुस्कुराने के होश को, जैसे आपका भाई, आप यहाँ बैठने में आपको मुश्किल हो रहा है, आपका भाई फौज में है तो सियाचिन में कितना प्यार मोहब्बत से उसमें बैठा हुआ है, आज का उस बर्फ़ का बीच में बैठा हुआ है, उठानिए। मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, जो हमारा जो मुसीबत था 5 साल में मम्मी पापा से बिछड़ गया, है ना सर, लवारिस बच्चा था, उस बच्चे को क्या मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, हमारा बोझ को उठाया, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, मेरे सोच को तब्दीली किया, है ना सर। ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, करगिल में पाकिस्तान को ताकत दिखाया, ज़रूरत पड़ा तो दिखाया नहीं गया, हैं। सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में अपने हौसले, हर वक्त हर महफिल में, यहाँ पर हर महीने में 2-3 महीने में कोर कमांडर आए या ब्रिगेड कमांडर आए, हर वक्त लोगों को बुलाते हैं, प्यार से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है इलाके के लिए, क्या है। बल्कि हमारा सिविल में भी आर्मी हमारा लीडरशिप करते हैं, भाई इनको ये ज़रूरत है, इनको वो ज़रूरत है, आर्मी के ज़रिए हमें रास्ता मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को कहते हैं चमका कर रखिए खेलते हुए रोज़ को, हम भी फौज के साथ जो खेल खेल रहा है ये फूल, उसको हम सब भी खाद डालते रहिए, हम सब भी पानी डालते रहिए, मेरे कहना ये है। खिदमत गुजार भी करते हैं बोझ को, जैसे हमारा डीसी साहब भी हो तो हमारे बड़े बड़े अफसर हो तो सिविल में इनका कोई इज़्ज़त नहीं होता है, फौज में एक दिन सीनियर हो तो भी अपना सीनियर का इज़्ज़त करते हैं, नहीं करते हैं, फौज में करता है ना सर। उसके बाद कहते हैं कि मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज। हाँ, उसके बाद हम आप को कहते हैं मजबूत क्या करना है, थोड़ा रास्ते में मिलेगा तो वर्दी को सलाम करो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, थोड़ा ताज़ीम करो, यही है फौज के लिए ज़रूरत पड़ती है। क्यों सर, बाकी देने की ज़रूरत कुछ नहीं है।
ہے نا سر. اس کے بعد حوصلہ دیتے رہو علی کیا ہے علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو. اب بس ہم تو یہی کہتے رہوں گا, اچھا کو اچھا کہوں گا, برا کو برا کہوں گا, یہی ہے سر یہ میرا. تو اسی طریقے سے بہت کویتا ہم بناتے رہتے ہیں. چلیں گے سر. جی سر, ابھی آپ کی آپ permission سر ہو؟ پلیز وہاں بھی میں بولتا ہوں, دیکھو آپ لوگوں کو یہاں ٹورسٹ آتا ہے